नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा कलयुगी पिता, अपनी मासूम बच्चियों संग करता था दुष्कर्म, कोर्ट ने दी कड़ी सजा। बिलासपुर, कलयुगी पिता को कोर्ट ने आजीवन कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। कुकर्मी पिता अपनी 3 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता था। घटना 2 साल पहले चकरभाठा थाना क्षेत्र की है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार चकरभाठा थाना अंतर्गत गांव के एक कुकर्मी पिता की 3 मासूम पुत्रियां, जिनकी उम्र क्रमशः 3 वर्ष 7 माह, 4 वर्ष 9 माह एवं 6 वर्ष 3 माह थी, तीनों मासूम अपने पिता के साथ ही रहते थीं। 8-10 दिन से आंगनबाड़ी नहीं जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पूछने पर पता चला कि बड़ी बच्ची के पैर में मोच है और डंडा पकड़कर चल रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बच्ची के घर जाकर पूछताछ की तो उसने कुछ नहीं बताया। आशंका होने पर कार्यकर्ता ने 30 सितंबर 2022 को बच्ची के घर जाकर उससे पूछा कि तुम्हें कौन मारता है। तब उसने बताया कि उसके पिता रात में तीनों बच्चियों के साथ गलत काम करता है, जिसके कारण मेरे पैर में सूजन आ गई। बच्ची की बात सुनकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दंग रह गई और उसने चाइल्ड लाइन को घटना की जानकारी दी। बच्चियों के बयान लेकर पुलिस ने कुकर्मी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले की सुनवाई प्रथम FTSC कोर्ट में हुई, जहां आरोपी पिता को आजीवन कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, लोकसभा चुनाव 2024 मतदान के दिन चप्पे चप्पे में रहेगी पुलिस, CAF और CPF की 23 कंपनियां तैनात। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। इसके मद्देनजर खैरागढ़ जिले में पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। खैरागढ़ जिला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा से लगा होने के कारण इसकी भौगोलिक स्थिति 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर है। इसे नक्सलियों का MMC जोन माना जाता है। नक्सली इस क्षेत्र का उपयोग अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए करते हैं। इस लिहाज से खैरागढ़ जिले में शांतिपूर्ण मतदान करवाना पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP त्रिलोक बंसल ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SP त्रिलोक बंसल ने बताया कि जिले में CAF और CPF की 23 कंपनियां तैनात की गई है, जो नक्सल क्षेत्रों में बूथ, एरिया डोमिनेशन और रोड ओपनिंग के लिए मोर्चा संभालेंगी। इसके साथ ही सभी सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील वनांचल क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित सभी तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही खैरागढ़ SP त्रिलोक बंसल ने सभी लोगों से बिना डर के निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, सरकारी अस्पताल में जच्चा बच्चा की सेहत के साथ खिलवाड़, नाश्ते में दे रहे एक्सपायरी बिस्किट। बालोद जिला मुख्यालय स्थित सरकारी 100 बिस्तर मात्र शिशु अस्पताल में जच्चा बच्चा की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार जनवरी माह में एक्सपायरी हो चुके बिस्किट को बीते 4-5 दिनों से सुबह की नाश्ता में जच्चा बच्चा को परोसा गया। इस बात की जानकारी अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को होने पर इसका विरोध किया, परंतु जिन वेंडर के कर्मचारियों की ओर इन्हें वितरण किया जा रहा था, वे परिजनों के साथ बुरा बर्ताव किया और कहा कि तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। परिजनों ने मीडिया के सामने बात रखी, जिसके बाद प्रशासन जागा और एक्सपायरी बिस्किटों को वापस लिया। अब सवाल यह उठता है कि लापरवाही करने वालों पर कब तक कार्यवाही होगी। वहीं इस पूरे मामले में अब कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा की सरकार मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती आ रही है। 1 महीना सरकार को बने नहीं हुआ था कि एक्सपायरी दवाई का मामला विधानसभा में गूंजा था। करोड़ के दवाइयों के खरीदी की हेराफेरी हुई थी। वहीं बालोद में अखफोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, अब एक्सपायरी बिस्किट का मामला। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी व कर्मचारी उस वक्त ड्यूटी में थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने कहा है कि पूरे मामले में दोबारा सघन जांच कर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, शादी के 1 दिन बाद दुल्हन ने लगाई फांसी, पंखे से लटकती मिली लाश, आखिरी बार पति को किया कॉल पर नहीं हो पाई बात। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में शादी के 1 दिन बाद दुल्हन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने दूल्हे यानी अपने पति को मैसेज कर घर पहुंचने की बात कही। रात में उसे फोन भी की, लेकिन वो सो गया था, इसलिए कॉल उठा नहीं पाया। पति ने कहा कि आखिर वो क्या बताना चाहती थी, यह बात जिंदगी भर मेरे मन में सवाल बनकर रहेगा। दरअसल फुंडरडीह के सुहेला निवासी तनुजा ध्रुव 25 वर्ष और अजय ध्रुव
24 वर्ष निवासी ग्राम लावर की शादी 22 अप्रैल को हुई थी। पिता ने अपनी बेटी को बहुत अरमान से डोली में विदा किया। पूरा परिवार बेटी की शादी की खुशी में डूबा था। 23 अप्रैल को मायके वाले बेटी की चौथिया कराकर वापस फुंडरडीह ले गए। घर पर रुके सभी मेहमानों की पार्टी चल रही थी। इसी बीच 24 अप्रैल की दोपहर करीब 12 बजे तनुजा ने कमरे के पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। जब किसी काम से उसका बड़ा भाई कमरे में गया, तब उसने देखा कि बहन ने गमछे को फंदा बनाकर फांसी लगा ली है। भाई ने जोर से चिल्लाते हुए परिजनों को आवाज लगाई। उसे फांसी से नीचे उतारकर प्राइवेट वाहन से पलारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर बीएस ध्रुव ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं नवविवाहित की मायके में मौत की सूचना पर पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में शव का निरीक्षण कर पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि अजय और उसकी बहन की शादी एक ही दिन पहले हुई थी, इसलिए बुधवार को वो अपनी बहन की चौथिया लेने जा रहा था। उसी दौरान उसे ससुराल की तरफ से फोन पर पत्नी की मौत की सूचना मिली, जिसके बाद अजय अपने पिता के साथ पलारी अस्पताल पहुंचा। परिजन और पुलिस को फिलहाल दुल्हन की आत्महत्या का कारण का पता नहीं चल रहा है। घटना स्थल सुहेला थाना होने से पलारी पुलिस मर्ग कायम कर पूरी डायरी जांच के लिए सुहेला भेजेगी, जिसके बाद आगे की जांच सुहेला पुलिस करेगी। बेटी तनुजा को डोली में पिता ने एक दिन पहले ही विदा किया था। अब उसी बेटी की अर्थी को कंधा देकर अंतिम विदाई देंगे। पीएम देर शाम होने से बेटी की अंतिम संस्कार उसके मायके में ही करने का फैसला पिता और दूल्हे ने किया है, जिसके बाद दुल्हन की शव लेकर परिजन गांव निकल गए हैं। इस मामले में तहसीलदार देवेंद्र नेताम ने बताया कि शादी 2 दिन ही उसकी पहले हुई थी, जिसे सामाजिक रिवाज से चौथिया विदाई कराकर उसके मायके वाले लेकर आए थे, जहां उसने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अभी तक आत्महत्या का कारण सामने नहीं आ पाया है। परिजनों के बयान लिए गए हैं। वहीं पलारी एएसआई राजेश कुमार सेन ने कहा कि घटना मेरे थाना क्षेत्र का नहीं है, इसलिए मामले की जांच सुहेला पुलिस करेगी। डॉक्टर बीएस ध्रुव ने बताया कि दुल्हन तनुजा ध्रुव की मौत फांसी लगाने से हुई है। उसका दम घुटा और गले की हड्डी भी टूटी है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। लाल आतंक का साथ छोड़ 18 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। अब तक 738 माओवादी कर चुके हैं घर वापसी। दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी भैरमगढ़ और मलांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। पुलिस की अपील का माओवादियों पर व्यापक असर हो रहा है। हिंसा की राह छोड़कर लोकतंत्र और संविधान में विश्वास जताते हुए लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 18 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित माओवादी भैरमगढ़ और मलांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। ये सभी माओवादी नक्सली बंद के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना और नक्सली बैनर पोस्टर लगाने की घटनाओं में शामिल थे। बता दें कि लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 177 इनामी माओवादी समेत कुल 738 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।